प्रोग्राम के दौरान ही मैंने नुमाइंदा व्याहड़ी को भी लाइन पर लिया है, वो लेना बहुत ज़रूरी था। ये आगे चलकर मैं अपने नुमाइंदे से भी बात करूँगा कि यहाँ से जो लोग लेकर गए थे वैगन में बैठाकर मसीहा साहब, उनको कहाँ छोड़ा, वो कहाँ पर है इस वक्त। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बट्टा एसोसिएशन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद लोग हैं ये सब। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मेहर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये क्या मामलात है, बट्टा एसोसिएशन वालों ने अब तक इस पर कितना काम किया है? पैसे ले लेते हैं 30 लाख 20 लाख जितने भी हो एफिडेविट के मुताबिक, उसके बाद फिर बैलफ आती है या मीडिया का सहारा लिया जाता है, आप लोगों के लिए भी परेशानी बनती है, फिर आप लोग भी ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करते हो। इसका हल अब तक कितना निकाला गया? और ये बताइएगा कि ये जो रिसेंटली हुआ है मामला, इस पर क्या बात करेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सेवन न्यूज़ का, कि आम तौर पे ये होता है कि अगर किसी जगह पर एक वाक़या होता है तो दूसरे बंदे का मौक़िफ़ ही नहीं लिया जाता। तो जब तक दूसरे बंदे का मौक़िफ़ सामने ना आए तो हकीकत सामने नहीं आती। ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि भट्टों के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और जनूबी एशिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। जनूबी एशिया में जितने भट्टे हैं वहाँ पर जो मज़दूर हैं, जहाँ पे काम करते हैं, एडवांसेस लेते हैं, वो हर जगह पे क्या कोई भी खा इदारा हो, चाहे स्कूल टीचर भी हो, अगर उसके बच्ची की शादी या कोई भी उसकी घर में कोई मसला हो तो उसने एडवांस लेना है उसी इदारे में जहाँ वो काम करता है। ये भी इसी तरह एक सिस्टम है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नॉन फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो डेट्स वाई इसके खातिर हमने बारहा हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से और ILO से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो सिस्टम है इसकी हकीकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि मज़दूर जो है वो एडवांसेस लेके ही काम करते हैं। तो इसके लिए बाकायदा इसको रेगुलाइज़ करें, इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने 2016 में जो चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था उसमें एक हद मुकर्रर कर दी थी, पेशगी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी खटाई में मामला पड़ा, उस पर सही तरह अमल दरामद नहीं हो सका। ज़रूरत इस तरह के जो वाक़यात होते हैं भट्टों पे कि मज़दूर मालिक से जाके पहले एक मुआहिदा करते हैं, एक हैंडसम अमाउंट उनसे डिमांड करते हैं कि आपके पास काम करेंगे, आप हमें इतनी रकम एडवांस में दें। और बाद में जो हमारे माशरे में कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं जो पाकिस्तान के हकीकी समझते हैं वो दुश्मन हैं, जो इस तरह की चीज़ों को सादा लोगों को वर्गला के उनको अंदर ये एहसास दिलाते हैं कि आप तो शायद ग़ुलामी में जकड़ें, आए हम आपको आज़ाद कराएं। तो हमारे वकला भाई बैठे हुए हैं 10-20 हज़ार रुपया लेके हाई कोर्ट से बैल लेते हैं और वो लाखों रुपया उनका नुकसान कर देते हैं। हालाँकि वो जो मज़दूर यहाँ से गए और जाके बिहाड़ी वाले भट्टे पर बैठे हैं, भट्टा मालिक से भी मेरी बात हुई है तो उसको भी पता है कि ये बैलफ डलवा के हैं और एक भट्टे वाले से इसने इतने ज़्यादा पैसे एडवांस लिए हुए हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है म्यूचुअली मज़दूर और मालिक के दरमियान कि वो इतने पैसे लेगा और इतनी ईंट बना के देता। तो कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी बंदा काम आपस में करता है उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप किसी को मकान बनाने का ठेका दे देते हैं, वो कहता है मैं 50 लाख रुपये मजदूरी लूँगा, आपका घर 1 साल में मुकम्मल करूँ। तो ये ईंटें बनाना भी तो एक तरह का काम है। तो इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपसे इस बात पे, इस रेट पे आपकी ईंट निकालेंगे, इतने पैसे एडवांस लेंगे, इतने पैसे पेशगी में से कटवाएंगे, बाद साल हिसाब किताब करके वो जहाँ मर्जी का जाके काम करने में आज़ाद है। जी, ये जो तस्वीर अभी मीडिया पर चल रही है बट्टा के हवालों से कि बड़े जालिम हैं, ये बड़े तशद्दुद करते हैं मुलाजमीन पर, अगवा कर लेते हैं 32 लोग, जैसे कि कहा गया 32 लोग छोटी बात नहीं है, पूरी की पूरी मशीनरी हिल जाती है। जहाँ पर 2 लोग अगवा हो, उन पर बच्चे शामिल हो तो यकीन करें पूरा सिस्टम हिल जाता है। 32 लोग हैं। तो इस हवाले से आपकी यूनियन ने सर अभी तक क्या किया है? मैं बताता हूँ। पहले तो सर ये एक इतना बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा है। इत्तफाक की बात है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ, अदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। कवानीन बहुत ज़्यादा हैं। हमारी फुटबॉल इंडस्ट्री को इन लोगों ने, इन NGOs ने उजाड़ा, सागा को इन्होंने तबाह किया, क्लीन बाफी की सनत को इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की हाथों की जख्मी उंगलियां दिखा के हमारी क्लीन इंडस्ट्री को तबाह किया। ये भट्टा इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप अगर देखें ये खेतों में, दूर दराज इलाकों में लोगों को घरों के करीब इनके रोज़गार मुहैया करने वाली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मेरा मतलब ये है कि इनको हमने चले जैसे गाँव में देहातों में रहायशें होती हैं को बहुत, क्योंकि ये किराए की जगह है, ठेके इतने तो बड़े बड़े महल तो हम नहीं बना सकते, लेकिन इनको रहने के लिए फ्री रहायशें हैं, ज़िंदा रहने के लिए इनको मजदूरी है। तो ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 वर्कर हैं। तो
गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं करती। हमारे ऊपर सोशल सिक्योरिटी का लॉ है, मिनिमम वेजेस एक्ट का लॉ है। हमने हुकूमत से हमेशा बतौर एसोसिएशन में मुतालबा किया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इन लोगों के लिए कानून बनाए जाए, इस इंडस्ट्री के लिए अलहदा। और सोशल सिक्योरिटी के हवाले से देखें, हम यहाँ पर बैठे हैं, शहर यहाँ से 20 मील है, तो अगर हमारे बंदे को कोई बीमारी है तो वो मालिक से पैसे लेकर अपना इलाज करवाएगा, कहाँ कि वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाने में 2000 की टैक्सी कराएगा। ऐसा नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। रहा ये मामला, ये वाक़या हुआ है, तो ऐसे वाक़या सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हों लोगों ने अब मुख्तलिफ NGOs के वो आलाकार हैं और बाहर के मुल्कों से वो इन लोगों को फ्री करवाने के नाम से, जो मॉडर्न स्लेवरी का नाम दे के और इस बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के नाम पे, रिहेबिलिटेशन के नाम पे पैसा पाकिस्तान को बदनाम करके खा रहे हैं। पाकिस्तान में मजदूरों की तो तस्वीरें तक बिकती हैं, बाहर फॉर्म में जाके डॉलर इकट्ठे किए जाते हैं। बता दूं, एक खातून, अगर उसका मैं नाम ले दूं तो अजीब बात है, वो हो जाएगी एक तरह की उसने एक इंटरनेशनली इदारे में उसने बनाया और उसने कोई अवार्ड मिला कि नऊज़ बिल्लाह एवरी थर्ड गर्ल इन पाकिस्तान इज रैप्ड बाय द ब्रिक ऑन इन आवर फर्स्ट वेडिंग नाइट। यार, क्या मजदूर की बेटी की कोई इज्जत नहीं है? ये जो बटा मालिक हैं, क्या इनको अपने बच्चों, अगर ये देखा जाए, अगर ये ऐसा ही रिश्ता हम आपस में इनके साथ, हमारा तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे घिनौने इल्ज़ाम आप लगा देते हैं। सोचिए, मसीहा के मुताबिक यहाँ से जो 32 लोग बाजियाब करवाए हैं, उसने ये भी कहा था कि आज के बाद आप किसी बट्टे में काम नहीं करोगे, मैं नहीं होने दूंगा ये सब। लेकिन मेरे साथ मौजूद है वो लोग, कहाँ पर हैं यहाँ से जो उसके मुताबिक मसीहा के मुताबिक जो बाजियाब करवाए गए थे, वो लोग अब कहाँ पर है? वो लोग हैं व्याहाड़ी में मौजूद और एक पट्टे पर मौजूद है। वहाँ पर हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है, वो फुटेज भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है व्याहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जावेद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि इसकी हकीकत क्या है? यहाँ पर तो ये कहा गया था कि 32 लोगों को अगवा किया गया है और उसके बाद बट्टे में उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर व्याहाड़ी में आपके पास वहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे जावेद भाई? जी बिल्कुल, ये विहाड़ी से मियां चंद रोड पे है, SK बरकत कंपनी के नाम से 92W में भट्टा है, जहाँ ये मोहम्मद अल्ताफ नामी, मियां मोहम्मद अल्ताफ नामी शख्स का भट्टा है। ये उसके पास काम कर रहे हैं, अहमदुद्दीन सजाद वगैरह, निजामुद्दीन वगैरह, ये उस पर काम कर रहे हैं, अपने लेबर अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारी बटा मालिक से भी बात हुई है। बटा मालिक से कहना है कि ये थोड़े बहुत हमसे एडवांस लेते हैं। हमें पता है ये लोग ऐसे करते हैं, जब ये पैसे एडवांस ले लेते हैं, उसके बाद लेबर एक्ट या किसी नाम नहाज सहाफ़ी को साथ मिला के, नाम नहाज वकील को साथ मिला के ये हम पे रेट करवाते हैं और वो हमारे जो बकाया जाकर के पैसे होते हैं वो खाते जाते हैं और वो मजलूम बन जाते हैं लोगों के सामने। इसलिए हमारी बटा मालिक जो बटा एसोसिएशन के सदर हैं शेख अमीन साहब, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा हमें ये जो हमारे लिए जो ये कानून बन गया है लेबर एक्ट का, जिसमें कि बच्चों के लिए भट्टे पर स्कूल भी बनाए गए हैं, मगर इनका एक बच्चा है वो एक मजदूर के मुताबिक पैसे लेता है, मट्टी बनाता है, ईंटें बनाता है, ये उसको पढ़ने के लिए खुद नहीं भेजते, इनकी दिहाड़ी ज़ाया होती है।